महान बनना तो सहज है, लेकिन ऐसा बनना कि हर किसी को लगे कि वह तो अपने घर का है, अपना है। यह दिल को छू लेने वाली वचन जननायक कर्पूरी ठाकुर का है। 1942 ईस्वी में अगस्त क्रांति के दौरान उन्होंने स्वयं तो कॉलेज का त्याग किया ही साथ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं आसपास के शहरों के सभी स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्रों को बहिष्कार के लिए प्रेरित करते रहे। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे वे गिरफ्तार कर लिए गए और दरभंगा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी पहली जेल यात्रा थी। बात सन 1957 की है। कर्पूरी ठाकुर गांवों का दौरा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक हैजा पीड़ित अपने जीवन का अंतिम क्षण गिन रहा था। अस्पताल वहां से काफ़ी दूर था और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं था। उसके परिजन उसे मरते देखने के लिए विवश थे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाकर ही दम लिया। सन 1952 से 1988 के अपने जीवन के अंतिम दिन तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। दरभंगा जिले में कुव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर कैंप जेल स्थानांतरित कर दिया गया। भागलपुर कैंप जेल में कैदियों की सुविधा के लिए 25 दिनों का उपवास कर सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया। पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें ऊपरी तल पर ले जाने के लिए लिफ्ट से ले जाया गया। लिफ्ट के ऊपर अंग्रेजी में लिखा वाक्य को पढ़ते ही चौंक पड़े। ओनली फॉर ऑफिसर, यानी केवल ऑफिसर के लिए। शेष कर्मचारियों का आना जाना सीढ़ियों से होता था, यानी केवल राजपत्रित पदाधिकारी ही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे और राजपत्रित कर्मचारियों को मनाही थी। उन्हें सीढ़ी से आना जाना पड़ता था। कर्पूरी ठाकुर को इसमें समानती प्रथा की बू आई। उन्होंने सरकार के वरीय अधिकारियों के प्रतिरोध के बावजूद लिफ्ट का प्रयोग सबके लिए आम कर दिया, यानी अब अराजपत्रित कर्मचारी के साथ साथ सचिवालय में काम से आने वाले अन्य लोग भी लिफ्ट का प्रयोग कर सकते थे। 1952 ईस्वी से 1988 तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा 1970 एवं 77 में बिहार के मुख्यमंत्री पद को शोभित किया। तो दोस्तों चलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में अच्छे से जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्पूरी ठाकुर अत्यंत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। निरक्षर और भूमिहीन परिवार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पित्तोझिया नामक गांव में 24 जनवरी 1921 को हुआ। उनकी माता का नाम रामदुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर तथा पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। ठाकुर जी का बचपन अन्य गरीब परिवार के बच्चों की ही तरह खेल कूद तथा गाय और अन्य पशुओं के चराने में बीता। कर्पूरी जी को दौड़ने और तैरने का शौक था। जब 6 वर्ष के हुए तभी उन्हें गांव की पाठशाला में दाखिल कराया गया। वे पाठशाला भी जाते थे और पशुओं को चराते भी थे। चरावाही के समय ग्रामीण गीतों को गाया करते थे। श्री राजेंद्र शर्मा
लिखते हैं, उन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। होली और चैत गाने में गांव की मंडली में बराबर अगुवारी करते रहे। मंडली में बैठकर डफ बजाने का काम तो वे विधायक बन जाने पर भी करते रहे। सन 1940 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। कर्पूरी जी ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद समाजवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय ताजपुर तथा हाई स्कूल की शिक्षा तिरहुत अकादमी समस्तीपुर एवं कॉलेज की शिक्षा सीएम कॉलेज दरभंगा में हुई। देश की स्वतंत्रता के बाद वे कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल में आ गए। सन 1952 से लेकर 17 फरवरी 1988 तक विधायक, संसद नेता, प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के पद को शोभित करते रहे। वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल एवं लोक दल के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। सन 1965 में समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल को मिलाकर संयुक्त समाजवादी दल में कर्पूरी जी ने अहम भूमिका अदा की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश की राजनीति को सन 1965 में प्रभावित करने का कार्य किया। सन 1967 में वे संविद सरकार में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हुए। सन 1969 से 1970 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे। दिसंबर 1970 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। सन 1974 में वे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई तो कर्पूरी जी ने विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और आंदोलन में कूद पड़े। उसी वर्ष चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कई दलों को मिलाकर भारतीय लोक दल के निर्माण में कर्पूरी जी की अहम भूमिका रही। जब देश में आपातकाल लगा तब लोक दल के माध्यम से उन्होंने लोगों में अलख जगाया। पूरे आपातकाल में कर्पूरी जी ने भूमिगत रहकर देश के लोगों को विभिन्न प्रकार से जगाने का कार्य किया। आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और बिहार में भी कई राज्यों की तरह जनता पार्टी की सरकार बनी। बिहार में जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व कर्पूरी जी ने किया। 17 फरवरी 1988 को हृदयाघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए बाय।